दोस्तों, इस कथांश में आप सभी का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व विख्यात खजुराहो के प्रांगण में स्वागत है। इस 1000 साल पुराने चंदेल वंश के प्रतिभा संपन्न यानी टैलेंटेड अज्ञात मूर्तिकारों के नगर में आप दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी होकर 617 किलोमीटर की दूरी तय कर 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर के मध्य में स्थित ये पर्यटक स्थल 10वीं और 11वीं शताब्दी में बने हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। मित्रों, इतिहास के पन्नों में अगर झांक कर देखा जाए तो 9वीं शताब्दी से पहले चंदेला एक राजपूत कौम गुप्तकालीन और प्रतिहारों के राज में सामंत हुआ करते थे। स्वतंत्र चंदेला राजवंश का उदय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ और फिर ये एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा। गुप्तकालीन और प्रतिहारों की शिल्पकला के परिवेश में जन्मे इस राजवंश में चंदेला राजाओं ने भारतीय संस्कृति एवं शिल्पकारी को संपूर्ण संरक्षण दिया, जिनकी जीती जागती छवि हम यहाँ खजुराहो में 3 भौगोलिक पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह में स्थित पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित 22 मंदिरों को देखकर अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कभी चंदेलों के सुनहरे दिनों में इन मंदिरों की संख्या लगभग 80 हुआ करती थी। आइए हम पश्चिमी मंदिर के समूह के कुछ एक मंदिरों के मुख्य दौरे पर चलें। सामने है चंदेल वंश के प्रथम राजा चंद्रदेव वर्मन द्वारा 1095 वर्ष पूर्व यानी 920 ईस्वी में बनवाया गया मतंगेश्वर महादेव मंदिर। खजुराहो के पुरातत्व मंदिरों में से ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें पूजा पाठ निरंतर इस मंदिर के निर्माण काल से होता आया है। बालू पत्थर का बना ये मंदिर शिल्पकारी की दृष्टि से बहुत साधारण है। सामने बाईं ओर स्थापित है शिवपुत्र गणेश की प्रतिमा। मान्यता है कि सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश से पहले हमें माथा टेक शिवपुत्र गणेश की अनुमति लेनी होती है। फिर ऊंची जागती पर सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुंचते हैं सुसज्जित गर्भगृह के द्वार पर। गर्भगृह में प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं 9 फीट ऊंचे 3.5 फीट व्यास यानी डायमीटर के शिवलिंग के। ये शिवलिंग जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे, यानी इस शिवलिंग की समूची ऊंचाई 18 फीट की है, जो अपनी तरह की भारतवर्ष में एक ही है। कहते हैं 9वीं सदी में इस शिवलिंग की स्थापना करने वाले चंदेला राजा चंद्रदेव वर्मन शिव भक्त थे। चंद्रवंशी होने के कारण उन्हें एक मरकत मणि मिली थी। उस मणि की सुरक्षा के लिए उन्होंने मणि के ऊपर इस शिवलिंग का निर्माण करवाया। मान्यता है कि जो भी इस शिवलिंग के दर्शन करता है उसे मणि का भी तेज मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग के सामने विराजमान है शिवपुत्र कार्तिकेय और बगल में माता पार्वती, यानी यहाँ आकर इस मंदिर में हमें समुचित शिव परिवार के दर्शन होते हैं। मित्रों, यहाँ आए शिव भक्तों में बहुत श्रद्धा देखने को मिली। क्यों नहीं, आखिर 9वीं सदी से यहाँ के मतंगेश्वर महादेव अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ आकर जो भी भक्त अपने मन की बात कहता है उसकी बात जरूर पूरी होती है। श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन कर हम पहुँचे वराह मंदिर के प्रांगण में। ये मंदिर ज्वालामुखी के लावा पत्थर की नींव पर बने 14 स्तंभों पर खड़ा श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर की तरह बालू पत्थर की सामान्य वास्तुकारी के पिरामिड बनावट का है। सन 900 और 925 ईस्वी में श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर के निर्माणकर्ता चंदेल वंश के प्रथम राजा चंद्रदेव वर्मन द्वारा बने इस मंदिर में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह यानी वाइल्ड बोर के रूप को देख सकते हैं। भव्य एवं एक ही पत्थर की बनी 8.5 फीट लंबी इस मूर्ति की विशेषता है कि इसके ऊपर तक्ष हैं, छोटी छोटी अनगिनत देवी देवताओं की प्रतिमाएं। ये मूर्ति भगवान विष्णु के उस रूप को दिखलाती है जब वे वराह यानी वाइल्ड बोर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकाल कर लाए थे।
भगवान विष्णु के वराह रूप के नीचे आप पाताल लोक के स्वामी शेषनाग को भक्ति भाव की मुद्रा में लेटा देख सकते हैं। वराह मंदिर की छत पर सुंदर कमल के फूल की आकृति तराशी गई है, जो प्रतीक है सहस्त्र यानी 1000 पावन कदम के फूलों का। इस मंदिर में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह के दर्शन कर हमारी नजर पड़ी वराह मंदिर के सामने लक्ष्मण मंदिर के विशाल भवन खंड पर। लगभग सन 930 ईस्वी में बना भगवान विष्णु का ये मंदिर चंदेल राजवंश के दूसरे राजा लक्ष्मण देव वर्मन ने बनवाया था। राजा के नाम लक्ष्मण से इस मंदिर का नाम लक्ष्मण पड़ा। भगवान विष्णु का ये मंदिर वैकुंठ यानी स्वर्ग का प्रतीक है। लोकमत के अनुसार राजा लक्ष्मण देव वर्मन ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 16,000 शिल्पकारों को मथुरा से बुलवाया था और उन अज्ञात शिल्पकारों की मेहनत से 7 सालों में बनकर तैयार हुआ। बालू पत्थर की ईंटों से पंचायतन शैली में बना ये मंदिर 1085 वर्षों बाद भी मौलिक यानी ओरिजिनल अवस्था में है। आइए दोस्तों, हम लक्ष्मण मंदिर के चबूतरे पर बाएं से दाएं ओर परिक्रमा करें। सर्वप्रथम हमें विघ्नेश्वर भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। नीचे से ऊपर नजर डालें तो पहले हमें बेल बूटों तथा हाथियों की कतार, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी प्रतिमाओं की प्रणाली, जिनमें दृश्य हैं 9वीं सदी के नृत्यकार और संगीतकार के। केश व शरीर के विभिन्न अंगों को निहारती एवं श्रृंगार करती युविकाएं। इन मूर्तियों को अज्ञात मूर्तिकारों द्वारा इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि इन्हें विस्तार से देखने पर हमें इस क्षेत्र के 9वीं सदी के जनजीवन, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं और संस्कृति की ऐसी झलक देखने को मिलती है जो भारतवर्ष में इस्लाम धर्म आने के पहले की है। हम यहाँ मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स और सामूहिक संभोग की अनेकों मुद्राओं में मूर्तियों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आखिर अलग अलग मुद्रा में सहवास करते इन स्त्री पुरुषों की शिल्पकारी द्वारा भगवान विष्णु के पवित्र मंदिर की दीवारों पर प्रदर्शित करने का कारण क्या था? किस प्रेरणा से प्रेरित होकर अज्ञात शिल्पकारों ने इनका अंकन किया एवं राजाओं ने उनको प्रोत्साहित किया? इस विषय में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है उन दिनों यही एकमात्र माध्यम हो कामसूत्र के सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाने का। हो सकता है ये उस युग में अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष की क्रियाकल्पों का चित्रण हो सकता है उस समय के युवा 9वीं सदी से पूर्व हुए भयंकर युद्ध से विचलित हो बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित सन्यासी बनकर जंगल में चले जाया करते थे। यद्यपि वैराग का ये प्रभाव समाज पर पड़ जनसंख्या कम होने लगी हो और इस प्रभाव से बचने के लिए उन दिनों राजाओं ने समय की मांग के अनुसार इन मूर्तियों को सार्वजनिक स्थान मंदिरों में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया हो सकता है उस युग में वैदिक काल से चली आ रही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की परंपरा धूमिल पड़ने लगी हो और उसके प्रभाव को थामने के लिए इन कामसूत्र के सिद्धांतों की मूर्तियों का अंकन किया गया हो। कारण चाहे जो भी हो, आज भारत के अलावा दुनिया भर से पर्यटक इस प्रेम के बेजोड़ 1000 साल पुराने सौंदर्य के प्रतीक वास्तुकला को देखने के लिए यहाँ निरंतर खिंचे चले आते हैं। आइए दोस्तों, हम इस लक्ष्मण मंदिर के अंदर चलें। मंदिर के मुख्य द्वार पर अति सुंदर मकर तोरण बना हुआ है, जो एक ही पत्थर का है। 3 मंडपों से होकर हम पहुँचे चौथे गर्भगृह के मंडप में, जहाँ है विष्णु भगवान की खंडित प्रतिमा। महामंडप यानी गर्भगृह में है एक चबूतरा, जिस पर बैठकर पुजारी लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने में सहायता दिया करते थे। मित्रों, 5वें मंडप के अंदर हम भगवान विष्णु के मंडप की परिक्रमा कर सकते हैं, यानी लक्ष्मण मंदिर का मुख्य मंदिर 5 मंडपों का बना हुआ है। दोस्तों, हम लक्ष्मण मंदिर की विस्तृत जानकारी हासिल कर पहुँचे विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में। लक्ष्मण मंदिर के बाद बना ये मंदिर लगभग सन 1002 ईस्वी में चंदेला राजा लक्ष्मण वर्मन के पुत्र महाराज धंगेश्वर देव वर्मन द्वारा निर्मित किया गया था। ये मंदिर भी पंचायतन शैली में निर्मित है। इसकी संरचना लगभग लक्ष्मण मंदिर जैसी है। मंदिर के सामने नंदी मंदिर है, जो विश्वनाथ मंदिर के ही चबूतरे पर बना है। यहाँ इस मंदिर में बैठे विशाल नंदी बाबा मुख्य विश्वनाथ मंदिर के द्वार की ओर 1000 वर्षों से टकटकी लगाए शिवजी का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। मित्रों, कहते हैं महाराज धंगदेव वर्मन के समय चंदेल राजवंश अपनी समृद्धि के शिखर पर पहुँच चुका था।
धंगदेव वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण काशी पर विजय करने के उपरांत करवाया था। आइए हम विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करें। ये मंदिर खंडित अवस्था में पहुंच जाने के कारण आज यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती। विश्वनाथ मंदिर के सामने थोड़ी दूरी पर है चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में बने मंदिरों में केवल यही एकमात्र सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का नाम चित्रगुप्त यमराज के लिए मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले उपदेवता चित्रगुप्त के नाम पर धंगदेव वर्मन के पुत्र राजा गणदेव द्वारा 11वीं शताब्दी में रखा गया था। चित्रगुप्त मंदिर के बगल में है देवी जगदम्बे का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी सन 1002 और 1017 ईस्वी के बीच चित्रगुप्त मंदिर के निर्माणकर्ता चंदेल राजा गणदेव वर्मन ने करवाया था। शुरुआत में ये मंदिर भगवान विष्णु का था। बाद में सन 1880 ईस्वी में छतरपुर के महाराज ने इस मंदिर को पुनरुद्धार यानी रेनोवेट कर देवी पार्वती जगदम्बे की मूर्ति स्थापित कर दी। इसलिए आज ये देवी जगदम्बे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी हमें शिल्पकारी लक्ष्मण मंदिर जैसी देखने को मिली। दोस्तों, इस पश्चिमी समूह के क्षेत्र में हम घूम फिर कर पहुँचे कंधारिया महादेव मंदिर, जो देवी जगदम्बे मंदिर के बगल में और लक्ष्मण मंदिर के सामने बालू पत्थर से बना रथ के आकार का यानी सप्तरथ शैली वास्तुकारी की बनावट का है। मित्रों, इस मंदिर का निर्माण चित्रगुप्त मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर के निर्माणकर्ता चंदेला राजा गणदेव के पुत्र विद्याधर ने सन 1017 से 1029 ईस्वी के बीच अफगानी मूल के लुटेरे मोहम्मद गजनी को दूसरी बार पराजय कर इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ देने की कामयाबी के अवसर पर बनवाया था। इस मंदिर की शिल्पकारी भी लक्ष्मण मंदिर से प्रेरित हो एकदम वैसी ही है। आइए हम इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में चलें। गर्भगृह में स्थापित है एक शिवलिंग। ये शिवलिंग और मंदिर विनष्ट हो जाने के कारण यहाँ पूजा नहीं होती। दोस्तों, पश्चिमी समूह के लगभग सभी मंदिर का अधिक भ्रमण कर उन 1000 साल पूर्व अज्ञात शिल्पकारों की मानसिक कल्पना शक्ति को सलाम करते हुए हम खजुराहो में आज के दिन का समापन करते हैं।